नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। आज से हम रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम एचपी पुलिस और एचपी जेल वार्डन के लिए काफी लाभदायक रहेगा। जिसके लिए हम आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसकी आज हम करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसकी हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे मेन चीज है, इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है दिशाओं का। जो हमारी डायरेक्शंस है, जो हमारी यूनिवर्सल डायरेक्शन है, यूनिवर्सल डायरेक्शन कितनी है? चार जो है हमारी यूनिवर्सल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसी के साथ चार हमारी सब डायरेक्शन है। जो पहली सब डायरेक्शन आती है नॉर्थ और जो ईस्ट के बीच में आएगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। एक डायरेक्शन जो हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में आएगी उसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। अगली डायरेक्शन हमारी जो कि आएगी साउथ और वेस्ट के बीच में, उसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तथा जो हमारी लास्ट डायरेक्शन आएगी, जो लास्ट सब डायरेक्शन आएगी वो होगी जो बीच में आएगी हमारे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें राइट और लेफ्ट का, यानी कि दाएं और बाएं का जो नॉलेज होना काफी जरूरी है। दायां हमें अपने अकॉर्डिंग मान के चलना है, जिस डायरेक्शन में हमारा फेस होगा उस डायरेक्शन को हम, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी का लेफ्ट और राइट मानेंगे। यानी जो हमारा राइट होगा उसे राइट और जो हमारा लेफ्ट होगा उसे लेफ्ट। जैसे एक राइट, लेफ्ट आ गया और ये आ गया राइट, यानी कि एक राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉक वाइज। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जा रहा है, उसका राइट इस साइड हुआ और ये लेफ्ट इस साइड हुआ, उत्तर की तरफ अगर उसका फेस है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी राइट साइड को टर्न लेता है, तो राइट साइड यही हुआ। राइट साइड मतलब 90 डिग्री का पूरा टर्न। एक राइट का मतलब 90 डिग्री, यानी कि पूरा 90 डिग्री का टर्न होगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में आ गया। इसका मतलब एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा? एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब होगा 90 डिग्री। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हमारा मतलब है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी जिस दिशा में हमारी घड़ी की सुई घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। वो हम आगे करेंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से घड़ी की सुई घूमती है और उसकी ऑपोजिट कैसे होगी। उसी तरह से जब हमारे पास आएगा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है और दो राइट ले रहा है, दो राइट का मतलब होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि सबसे अच्छी डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन भी आ सकता है। 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, चाहे उसे हम क्लॉकवाइज घुमा ले या एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले। मान के चलो कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है और वह दो राइट लेता है, ये इसका पहला राइट आया, ये इसका दूसरा राइट आया, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हुआ? जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो अब फेस उसका साउथ की तरफ होगा। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं कि 180 का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि
दो दो राइट और दो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। उसी तरह से हमारा आगे है तीन राइट, थ्री राइट। थ्री राइट का मतलब वैसे तो एंगल के हिसाब से 270 डिग्री बनेगा, या तो हम उसे एक लेफ्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? मान के चलो कोई व्यक्ति, ये हमारी डायरेक्शंस आ गई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान के चलो कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चल रहा है और तीन राइट ले रहा है। इसका राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ये राइट आया और ये लेफ्ट आया। यानी कि उसका पहला राइट यहां पे, ये उसका दूसरा राइट, उसके बाद ये तीसरा राइट। मान कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा वो? वेस्ट में। तो इससे अच्छा है कि तीन राइट लेने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट ले ले, तब भी तो वो वेस्ट डायरेक्शन में ही पहुंचेगा। मतलब तीन राइट और तीन लेफ्ट का मतलब क्या होगा? तीन राइट का मतलब होगा वन लेफ्ट, और तीन राइट का मतलब होगा, सॉरी, तीन लेफ्ट का मतलब होगा वन राइट। तीन लेफ्ट का मतलब होगा वन राइट। ठीक है। इसी तरह से जब हमें चार राइट या चार लेफ्ट आएंगे, चार राइट या फिर चार लेफ्ट, मान के चलो कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद उसने चार राइट लिए। ये इसका राइट आया, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, सॉरी, ये इसका लेफ्ट आया और ये राइट आया, ये इसका लेफ्ट आया और ये राइट आया। कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ चल रहा है और उसने चार राइट लिए हैं। ये इसका पहला राइट आया, ये इसका दूसरा राइट, ये तीसरा राइट और ये चौथा राइट। चार का मतलब क्या होगा? चार का मतलब यानी कि वो 360 डिग्री घूमा है या फिर 0 डिग्री। जहां भी आपको आ जाए कि चार राइट या फिर चार लेफ्ट, मतलब जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था वह उसी डायरेक्शन में दोबारा वापस पहुंचेगा। इसका मतलब हमें, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, इसका मतलब क्या होगा कि चार लेफ्ट या फिर चार राइट का क्या मतलब होगा? 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, यानी कि सेम डायरेक्शन। चार लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 0 डिग्री या तो फिर 360 डिग्री, यानी कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए। अब हम इसके साथ, जब मैं बोला था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसके लिए अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज हिंदी में बोलते हैं इसे दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉक वाइज को बोलते हैं वामावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की दिशा में। जैसे मान के चलिए ये घड़ी है, इसको हम घड़ी लेके चलते हैं, घड़ी इस क्लॉकवाइज इसी हिसाब से होगा, यानी इसी डायरेक्शन में घड़ी चलती है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज में आएगा जो घड़ी की विपरीत दिशा होगी, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, ये वाली। अगर ये समझ आ गया तो अब हम आगे करते हैं इसके क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 meters. He turned to his right and walked 50 meters. Again he turned to his
right and walks 100 meters, and then finally he turns to his left and walk 25 meter in now in which direction is he moving। यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला करेंगे हम एक डिटेल्ड मेथड से और दूसरा करेंगे हम ट्रिक वाले मेथड से। तो पहले डिटेल में करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की ओर जा रहा है, ये उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह राइट मुड़ता है, यानी इसी डायरेक्शन में आया, राइट मुड़ा, एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद फिर से वह राइट मुड़ता है, एंड देन फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, यानी कि लेफ्ट इसका इस साइड हुआ। अब पूछ रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर मैं इस डायरेक्शन से सब डायरेक्शन के लिए मैप बना लूं तो ये हमारा नॉर्थ आया, ये साउथ आया, ये वेस्ट आया और ये ईस्ट आया, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। अब अगर इसी को मैं ट्रिक वाले मेथड से करूं, ट्रिक वाले मेथड से, तो यहां पे है पहले हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था, कौन सी डायरेक्शन की तरफ उसने चलना शुरू किया था। तो क्या बोलता है कि पहले कौन सी डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ में। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, हम देखेंगे कि कितने राइट और लेफ्ट लिए हैं उसने। पहले एक राइट आया, उसके बाद अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दूसरा राइट, एंड देन फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो अब पूछा है कि वो कौन सी दिशा में है, यानी कि मैं एक राइट से एक लेफ्ट काट दूं, वो कैसे। कोई व्यक्ति ने बोला कि नॉर्थ की तरफ चल रहा है, यानी कि वो नॉर्थ से राइट को टर्न किया, ईस्ट में पहुंचा। उसके बाद अगर मान के चलो कि उसने लेफ्ट लिया है उसी डायरेक्शन से, तो उसका लेफ्ट उसे कहां पहुंचा देगा, वापस नॉर्थ में पहुंचा देगा। इसका मतलब एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा मेरा और हमारे पास बचेगा नॉर्थ का राइट। और मैंने बोला था कि एक राइट का मतलब 90 डिग्री, और नॉर्थ के राइट में 90 डिग्री कौन सा होगा, ये साउथ आया, ये ईस्ट आया, ये नॉर्थ आया और ये वेस्ट आया। नॉर्थ के 90 डिग्री राइट में क्या होगा, राइट अगर इस साइड है, ये लेफ्ट आया, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ, आफ्टर वॉकिंग 100 meters he turns to his right and walks 50 meters, then he turns to his left and walks 100 meters, and again he turns to his left and walks 25 meters, and finally he turns to his right and walks 100 meters. Now in which direction is he moving? पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था, कौन सी से किया था, साउथ से, ठीक है। अब देखेंगे उसने कितने राइट और कितने लेफ्ट लिए हैं। फर्स्ट ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि एक राइट, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि अगला लेफ्ट लिया है उसने। उसके बाद एंड वॉक्स 100 मीटर, एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि उसके बाद फिर से उसने एक लेफ्ट लिया है, एंड वॉक्स 25 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी अंत में वह उसने फिर से एक राइट लिया है, एंड वॉक्स 100 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, मतलब अब कौन सी दिशा में वह जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। मैंने पहले बताया था आपको कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो यहां पे भी एक राइट से एक लेफ्ट काट दूंगा, तो कौन सी डायरेक्शन से क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, ना हमें राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में वह दोबारा पहुंच गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ, ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में बोलता है अ पर्सन इज मूविंग टू नॉर्थ ईस्ट, यानी उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, नॉर्थ ईस्ट में।
उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि वह राइट में चला, एंड वॉक्स 50 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, यानी कि उसके बाद वह लेफ्ट चला होगा, लेफ्ट साइड टर्न किया, एंड ही टर्न्स टू हिज एंड वॉक 50 मीटर, देन ही टुक वन मोर लेफ्ट, यानी कि उसने एक और लेफ्ट लिया, एंड वॉक्स 100 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि उसने फिर से एक राइट लिया, एंड वॉक्स 100 मीटर, एंड देन फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि अंत में उसने एक क्या लिया है, एक लिया है लेफ्ट, एक लेफ्ट लिया, और उसके बाद पूछा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, यानी एक राइट से एक लेफ्ट गया, एक राइट से एक लेफ्ट गया, और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, और मैंने आपको पहले बताया है कि एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा, फुल 90 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट इसी डायरेक्शन में आता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये आ गया साउथ ईस्ट, ये वेस्ट आ गया, ये आ गया साउथ वेस्ट, और ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एक लेफ्ट पूरा 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का यहीं पे बना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर होगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है अ पर्सन इज मूविंग टू ईस्ट डायरेक्शन, फर्स्ट ही टुक 3 राइट एंड देन 1 लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। क्या बोल रहा है कि वो एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ चल रहा है, सबसे पहले उसने कितने 3 के लिए हैं, 3 राइट लिए हैं, यानी कि पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, अंत में वह एक एंड देन उसके बाद वह एक लेफ्ट लेता है, यानी अपने बाईं ओर मुड़ता है, एक लेफ्ट। तो अब पूछा कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, मैंने बोला है कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो अब हमारे पास बचे हैं 2 राइट, यानी ईस्ट के 2 राइट का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑप्शन बी, ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट। ठीक है, इसी के साथ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि एक व्यक्ति साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, साउथ ईस्ट से चला, उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट गया, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद फिर से लेफ्ट लिया उसने, एंड वॉक्स 100 मीटर, एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी कि एक राइट लिया उसने, एंड वॉक 20 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया आखिरी, और पूछा है एंड वॉक्स 25 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब पूछ रहा है कि वो कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो एक राइट से हमारा एक लेफ्ट कट गया, अब हमारे पास बचे हैं 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। और साउथ ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, और ये हमारा आ गया साउथ वेस्ट, यानी कि अगर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का एंगल यहीं पे बनेगा ना पूरा, कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो हमारा बी आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।